600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। Apple has airlifted a staggering 1.5 million iPhones from India to the United States. हो रहे हो कि आईफोन की जो है आउटलेट भी वहाँ पर है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये किन चीजों से तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस इसलिए हो रहा हूँ कि हम पीछे रह गए। Apple reportedly went to great lengths in order to avoid tariffs imposed by President Donald Trump. Apple chartered 6 cargo jets, each with a 100-ton capacity, to ferry iPhones from India to the हम US. जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं धुएं निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया सारे पैसे खुद ही खा रहे हैं। ठीक है, मतलब हालात हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ तो ख्याल करें। तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ। इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। हाँ। तो मेरे ख्याल में सोचना अब अगर हम वो जैसे पहले बात करेंगे तो थूक अपने मुंह पे आएगी ना। अपने मुंह पे आएगी। हमारे देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपने बात की है कि आईफोन या सैमसंग, मुझे तो नहीं लगता कि ये 10 या 20 ईयर्स में पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है ना इकोनॉमिकली, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इंडिया देखिए हमारा पड़ोसी है, और इंडिया जब खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात अगला फिर पड़ोस पाकिस्तान ही होगा। अगर हम अच्छे हालात कर लेते हैं इन दो बड़ों की टसल में, इंडिया जो है वो अगली नई पावर। सही होता है इंडिया के लिए हमेशा, जब दो मुल्कों की आपसी लड़ाई होती है तो उसका फायदा इंडिया को होता है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत को लेकर पाक मीडिया में काफ़ी चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, पूरे पाक मीडिया में भारत को लेकर यही बातें चल रही है कि किस तरीके से भारत ने 600 टन आईफोन कुछ ही लिमिटेड समय में बनाकर एप्पल को प्रोवाइड किया है। ये 600 टन आईफोन दोस्तों करीब 1.5 मिलियन यूनिट्स होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, जिसे कि भारत ने कुछ ही समय में बनाकर एप्पल को भेज दिया। और यही बात सुनकर पाक मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया भी हैरान है। ये 600 टन आईफोन भारत से यूएस चार्टेड कार्गो फ्लाइट्स में ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। एप्पल दोस्तों पहले अपने सभी आईफोन चाइना से बनवाता था, लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है सभी देशों पर, तब से ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ट्रंप ने दोस्तों चाइना पर 145% का टैरिफ लगाया है, और अगर इस टैरिफ के बाद एप्पल ने चाइना से फोन ये बनवाए होते तो एप्पल को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी वजह से दोस्तों एप्पल ने भारत से इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में फोन्स बनवाए हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करवाया है यूएस तक। और अगर दोस्तों चाइना से टैरिफ कम नहीं होता है तो चाइना से यूएस के जितने भी बड़े ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करवाते थे अपनी चीजें, वो भारत की तरफ मुड़ेंगे और भारत से अपना सामान मैन्युफैक्चर करवा के अपने देश में इंपोर्ट करवाएंगे। इससे दोस्तों भारत को फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पर भी आ जाएगा। पहले चाइना अभी फर्स्ट प्लेस पर चल रहा है, और भारत की इन कामयाबियों को सुन पाक भी रो रहा है। और भारत की इतनी कामयाबी को देख पाक की आवाम भी दुश्मनी की जगह दोस्ती की बात कर रही है, और भारत को अगर वो सीधी बात में कहा जाए तो सरेंडर करने की बातें कर रही हैं। वैसे दोस्ती की बातें तो सब दिखावा है, क्योंकि जब चाइना की तरफ से इन्हें हड्डी नहीं मिलेगी तो ये भारत को ही देखेंगे। पहले सभी देश भारत की पॉपुलेशन को देखिए बोलते थे कि भारत कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, पर अब भारत की तरक्की को देख सारे देश उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। बाकी पाक मीडिया का आखिर क्या रिएक्शन है, आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। और भारत की इस अचीवमेंट में और पाकिस्तान के ऐसे दोगलापन बातों में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमेरिका और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ टैरिफ की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने चाइना पर 145% लगाए थे टैरिफ, और चाइना ने अब उसके जवाब में अपने टैरिफ 125% कर दिए। चाइना ने अब ये जवाब दिया है कि अपने टैरिफ बढ़ाकर 125% लगा दिए हैं अमेरिका पर। अब ये स्टैंड ऑफ कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, ये कहानी कहाँ पर पहुँचेगी, ये तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी है ये कहानी, और इस वक्त पूरी दुनिया ही इसका शिकार है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा हंगामा हुआ है कि वो जहाँ पर हुआ है सिर्फ वही वालों को पता है। और ये खबर जो है ये जब बाहर पहुँची और सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन्स आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं, और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं, 10-15 लाख बनते हैं ये। 600 टन 600 टन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए, और 6 आवर्स
क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई, और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए, और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, टैरिफ की डेडलाइन थी, उस टैरिफ की डेडलाइन से पहले जो आईफोन है उसने अपने सारे जो आईफोन हैं वो उठाकर लेकर आने थे। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती और वो नुकसान में जाती आईफोन कंपनी भी। और आपको पता है कि फिर क्या होता, फिर तो इतने महंगे आईफोन्स जो हैं वो बिकते वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे किया जाए। आप देखें ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है, पूरी रात और पूरा दिन वहां पे काम होता रहा है, और वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे, और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की, आप वहां के वर्कफोर्स की पावर का अंदाजा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग, भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहां पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, कि अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग खत्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। कि जब भी बड़े मुमालिक के दरमियान हालात और मामलात खराब होते हैं तो उसका फायदा इंडिया को होता है। अभी भी जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यूएस ने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना समेत कई मुमालिक के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, तो इसका फायदा अब इंडिया को होने जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े टेक जाइंट हैं, सैमसंग, एप्पल, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये कंपनीज अपनी फैक्ट्रियां इंडिया शिफ्ट करेंगी तो इंडिया के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन्हें स्किल और टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा, इंडिया की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कंसीडर किया जाएगा। खुद तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं। बेसिकली पहले तो अमेरिकन ही एडवोकेसी की थी कि फ्री मार्केट की, कि सारे जो ममालिक हैं वो इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी उन्होंने कहा था कि हम फ्री मार्केट पॉलिसीज अपनाएंगे। बट अब जो वो टैरिफ वाली पॉलिसी लेकर आए हैं तो ये अपनी ही उसी पॉलिसी को नेगेट भी कर रहे हैं। मगर वो क्या कहते हैं ना कि किसी दुश्मन के चक्कर में वो बंदा बावला नहीं हो जाता, तो अमेरिका इस चक्कर में बावला हो गया। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमारे खिते में जो है वो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। इंडिया देखिए हमारा पड़ोसी है, और इंडिया जब खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात अगला फिर पड़ोस पाकिस्तान ही होगा। अगर हम अच्छे हालात कर लेते हैं, अगर हम इस पावर डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए, लेकिन इंडिया पे अगर टैरिफ कम है तो पाकिस्तान पे भी तो कम है। तो करना क्या है कि पाकिस्तान भी अपने हालात अच्छे करे, यहाँ पे पीस जो है वो लेकर आए। तो यही जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया जा रही हैं, चूँकि चाइना पे तो इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया कि अगर वो वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएंगे तो वो पागल हैं कि वो अमेरिका मंगवाएंगे तो फिर इतना जो है वो टैक्स भी पे करेंगे। अब तो चाइना ने कह दिया है कि भी हम भी 84% टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर जो है इम्पोज करने जा रहे हैं। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। देखिए अब ऑब्वियसली ये ट्रेड वार बड़ी पुरानी मशहूर है कि पिछली दफ़ा भी जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्हें मसला था कि जी चाइना को हमने किसी न किसी तरह रोकना है, क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के आई है, बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। आप देखें 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। अब देखें वो चाइना भी जा सकते थे, चाइना कैसे जाते मुझे बताएं। चाइना के साथ तो जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। वो तो स्टैंड ऑफ इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शदीद किस्म की। इंडिया के लिए तो अच्छा हो रहा है, उसके लिए तो यूँ समझिए कि वो बाराने रहमत आ गई है कि चले इन दो बड़ों की टसल में
इंडिया जो है वो अगली नई पावर। सही होता है इंडिया के लिए हमेशा जब दो मुल्कों की आपसी लड़ाई होती है तो उसका फायदा इंडिया को होता है। आप देखें कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में फायदा किसका हुआ? इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने रशिया से बहुत ज्यादा खाम तेल खरीदा। अब आप देखें कि अब यहाँ पे जो है टैरिफ से बचने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, आप देखिए पहले भी एप्पल ने अपने 2 आउटलेट जो हैं, अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इंडिया के अंदर खोली हुई थी। अब वो देखें कि उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया। मतलब शायद अमेरिका चाह रहा था कि हम मेड इन इंडिया पर रोक लगा देंगे टैरिफ के बाद, लेकिन मेड इन इंडिया तो मजीद मेरा ख्याल है ग्रो करने को तैयार है। चूंकि उधर टैरिफ बढ़ा दिए चाइना पे, उनको भी समझ नहीं आ रही। और इंडिया का जो खिता है ना वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। आप 2000-3000 साल पहले ले जाएं, बेशक आज से 100-200 साल पहले चले जाए, दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी। और आप इस पावर को कब तक रोकेंगे? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतने ज़हीन दिमाग यहाँ पर मौजूद है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, कल्चर्स की, इवन एजुकेशन की, लाइक हर तरह की। तो मौका जो है वो नेचर, मदर नेचर जो है वो खुद ब खुद बनाएगी और इंडिया पूरा खिता इंशाल्लाह जैसा आप देखिए कि इससे इंडिया को कितना फायदा होगा। वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों में जो है स्किल जो है वो मजीद ग्रो करेंगे और डेफिनेटली इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो खुल जाएगी। और जब ये सारे मामलात होंगे तो डेफिनेटली आप देखें कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो बढ़ती मौशी ताकत है, तो मजीद उनकी इकॉनमी ग्रो करेगी और आईफोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि हमारे पड़ोस में बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि इंडिया में ये सारा कुछ, देखिए हम मजाक उड़ाते हैं उम्मीद तौर पे जी कि अंग्रेज़ों ने या वेस्ट ने इतने जो है वो नॉलेज जो है वो गेन किया है, रिसर्च की है, इतनी इजादात की हैं और हम जो है वो पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। अब इंडिया अगर बड़ी मुईशत बनेगी, इंडिया जो है वो जंग से भागेगा। लेकिन सर देखिए हमें क्या फायदा? बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क तरक्की करेगा, तो हमें फायदा हमें कैसे होगा? हमें तो इंडिया मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब इंडिया को समझ आ जाएगी कि इतनी बड़ी इकॉनमी वो बन चुकी है कि दुनिया को जो है वो लीड कर रही है, तो फिर पाकिस्तान को भी जो है वो समझना पड़ेगा कि यार अपने पड़ोसी से अच्छे